नेताजी जिस तरह से भी देखिए यादव जी को बुलाया गया कथा कहने के लिए, तो और जिस जो जजमान है पंडित जी और पंडिताइन जी, उनका कहना है कि हमारे साथ यादव जी जो है दुर्व्यवहार किए, हमारे साथ छेड़छाड़ कर दिए। और पंडित जी कह रहे हैं कि उनका एक और आरोप है कि यादव जी आज तक ये नहीं बताए कि मैं एक यादव हूँ। और यादव जी का जो है इनका इतिहास देखा जा रहा है तो ये 15 साल से कथा कह रहे हैं। तो इसमें क्या मामला है कि कथावाचक में गलती है, वो अपना जात छिपा करके कथा कह रहे थे, या जब यजमान उनको बुक करने गए थे कि उनको पता नहीं था ये कौन से कास्ट के हैं? अच्छा ये बताइए, जब यादव जी जो गुरु जी होते हैं संस्कृत तो सबको पढ़ाते हैं, हर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो वो संविधान के आधार पे तो सबको अधिकार है संस्कृत पढ़ना, तो क्या सबको अधिकार नहीं पूजा पाठ करना? भगवान का नाम हम लोग ले सकते हैं और हम लोग पूजा नहीं सुना सकते हैं? ये बताइए। वो ये बताइए, जो भैया हमारे सबके घर हम लोग सतनामी धागा पहने हैं, हम भी ऐसी बिरादरी से, पूरी बिरादरी से, लेकिन हम लोग सतनामी धागा पहने हैं। दाल रोटी के अलावा बताइए कुछ खाते हैं? ये बताइए, हम पवित्र हैं, वो पवित्र है? जैसे नेताजी आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने आंसर दिया कि जिस तरह से आपका कहना है कि विद्यालयों में जो है संस्कृत पढ़ाई जाती है, पंडिताई पढ़ाई जाती है, गुरुकुल में जो है कहीं न कहीं जो भी ये जिस तरह से एक सनातन धर्म में जैसे कथा कहने का भी एक क्लास होता है, पंडिताई करने का एक क्लास होता है, तो क्या इसमें भी ये क्या अनिवार्य है कि सिर्फ ब्राह्मण ही ये चीज पढ़ सकते हैं कि कोई भी पढ़ सकता है? ये बताइए, हमारे धर्म, हमारे समाज में तो वही स्कूल में पहले प्राइमरी स्कूल चलता था, उसी में से पढ़ लिख करके डीएम एडीएम कप्तान सब कोई बनता था। और ये उसमें हर समाज के लोग पढ़ते हैं, पंडित के भी, ठाकुर के भी, यादव के भी, यादव से कोरी, चमार, आहिर, गड़रिया, पासी जितना है, और माँ प्रजा सबके बच्चे पढ़ते हैं ना। शिक्षा तो गुरु जी वही सबको देते हैं। ये मतलब इनका पंडित लोगों का स्कूल अलग है, सब पंडित एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें 10 लोग जो है अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं मैं सारे पंडित की बुराई कर रही हूँ, लेकिन जो गलत कर रहा है मैं उसका विरोध कर रही हूँ। जो पंडित जातवाद करता मैं उसका विरोध कर रही हूँ। मैं पंडित का विरोध नहीं कर रही, जो जातवाद छुआछूत की विचार करता है मैं उससे नफरत करती हूँ। हमारा मेन मुद्दा ये है। और दूसरी बात है, वो पंडिताई जो महिला के नाम पर, पहली बात तो कलंक है, महिला के नाम पर कलंक है। उसको शर्म नहीं आई, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए इसी औरत को। कि बताइए, मुझे शर्म आती है कि एक औरत वो, एक औरत मैं भी। अरे वही दाना, दाल चावल रोटी तुम भी खाती हो, वही दाल चावल रोटी हम भी खाते हैं। मतलब फर्क क्या है? आपने उसको बाथरूम पिलाया है, तुम्हारा अधिकार कैसे, किसने दिया तुम्हें अधिकार बाथरूम पिलाने के लिए? बताइए। वही यादव के घर का दूध है, खा लेती हो, दही खा लेती हो, घी खा लेती हो। अब भैया वो भोजन बना के देखी तो छुआछूत होके दाल चावल खा लेती हो। अब हमारे ही घर के लोगों से दाल चावल दक्षिणा जाता है, उसको खाने के लिए आपको विचार नहीं है? हम लोग भगवान का पूजा सुन सकते हैं, भगवान का पूजा करवा नहीं सकते हैं? ये कहाँ का अन्याय है? ये बताइए पहले, ये गलत है कि नहीं है? मैं सरासर इसका विरोध कर रही हूँ। हमारा समाज विरोध कर रहा है और हमारा बाइकोट एससी समाज सारा विरोध कर रहा है, विरोध करेंगे। इसीलिए ये लड़ाई जब से भाजपा सरकार आई है, जात पात छुआछूत का भगवान के नाम पे कलंक है कि भगवान क्या इन्हीं के, अपने भगवान को ले और अपने भगवान को पूजा करें। ब्राह्मण समाज में ये कहा जाता है कि सिर्फ कथा सुनाने का अधिकार ब्राह्मणों को है, बाकी सभी कास्टों को ये सिर्फ सुनने का अधिकार है। सुनने का तो हम सब लोग सुनने का, हमारा धर्म है बौद्ध धर्म। मैं बौद्ध धर्म का अपनाती हूँ, बौद्ध धर्म को मानूंगी। और हम अपने समाज के हर वर्ग के लोगों से ये कहूंगी कि बौद्ध धर्म अपनाइए। राम रहीम की बात करते हैं तो अपने राम रहीम को लिए और पूजा पाठ करें, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो महिलाओं ने किया है संविधान के दायरे में, इसको जेल जाना चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हमारा मतलब यही है। मैं ये अपने जो संविधान की विचारधारा से देश चलेगा, संविधान से। ये भैया मानो ये जो चलाए रखे हैं राम रहीम दुनिया भर के नौटंकीबाजी करते हैं, ये अपना धर्म, देश चलेगा तो हमारा संविधान चले, इनके नौटंकीबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई कथावाचक थे, मान लिए यादव जी कथा कह रहे थे, उनकी चोटी काट दी, उनकी शिखा काट दी गई, तो ये अगर मान लीजिए यादव जी अगर उनके साथ छेड़छाड़ कर दिए उस महिला के साथ, तो इनको कानून का सहारा लेना था, या इनकी चोटी काट के इनके ऊपर जो है बाथरूम जो मूत्र होता है, महिलाओं का मूत्र, उससे जो छिड़क करके उनको पवित्र कर दिए? अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? हमें समझ में नहीं आता। वो पंडित जी, वो जो हमारे पंडित यादव जी हैं, वहाँ के घर में पूजा कराने गए थे, पंडिताइन का बलात्कार करने गए थे। ये तीसरी बात, वो उसके अपना पैर पे पूरा नाक रगड़वाई, फिर उसको मारा, उसको पीटा, फिर उसके बाद में उसका मुंडन किया, उसकी चोटी काटी, फिर उस चौथी बार उसे बाथरूम करके उसके सर पे इन्होंने डाला। कितना घोर पाप है, अपमान है, इसका मैं विरोध करती हूँ, हमारा हिंदुस्तान विरोध करता है।
जी। जिस तरह से एक महिला इस तरह से अगर काम कर दिया तो ये और महिलाओं के ऊपर या और जो है औरतों के ऊपर क्या असर जा रहा है इस चीज को भैया लेकर एक पहली बात तो जैसे पंडिताइन की बात हो गई, हम्म। करी तो एक पंडिताइन है, हम्म। लेकिन उस पंडिताइन में बहुत पंडित लोग आते हैं। मैंने ये लोग ये कहेंगे कि भैया पंडित से तो बात करने लायक नहीं है। एक पंडिताइन ने गलत किया, सारे पंडिताइन जितनी महिलाएं वो उसका नाम बदनाम हो रहा है। पंडिताइन से बात करने के लिए सब कोई डरेगा। अब पंडित के घर में कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई जाएगा ये किस हद तक गुजर जाए, क्या लाछन लगा दे। करी तो एक महिला है, लेकिन जितना ब्राह्मणवाद की महिलाएं हैं उनसे लोग डरेंगे, उनके घर जाना बंद कर देंगे। जिस तरह से ये घटिया कार्य एक जो है यजमान के द्वारा कर दिया गया, तो छोटे बिरादरी के लोग अब शायद ब्राह्मण के घर जाएंगे तो किस भाव को लेकर जाएंगे, मतलब क्या उनको प्रकट होगा, हमारे साथ क्या हो भैया देखिए हमारे अब जो पहले तो मजदूरी भी करते थे, काम में खेती में करने जाते थे, वैसे भी काम करते थे, लेकिन अब सब लोग पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझदार हो गए हैं कि अब इनके घर में जाना ही गुनाह है। किस हद तक गुजर जाएंगे, ये क्या लाछन लगाएंगे, कोई भरोसा इनके ऊपर नहीं है। परदेश में जाकर के नौकरी करके खा लेंगे, लेकिन पंडित के घर में काम करने नहीं जाएंगे। जी। तो क्या आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे, आगे क्या करना चाहिए? हमारे समाज के हर समाज के जो बाइकआउट के से नीचे जो आते हैं सारे लोग, 80 बाइकआउट जितने आते हैं, इनके साथ बहुत बड़ा घटिया, बहुत बड़ा मान हुआ है भैया। मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने 80 बिरादरी से और बाइकआउट के भाइयों से कि अपना होश हवास में आकर के पूजा पाठ करना छोड़ दीजिए और भैया इसका विरोध कीजिए। जो घर बैठे हैं, जो बाहर है, जो नहीं जान रहे, जो टीवी चैनल जितने माध्यम से है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि अगर मेरी बात आपको कहीं गलत भी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यहाँ के मैं कहूँ कि मैं विरोध करती हूँ, आप भी विरोध कर दिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको बर्बाद कर देगी। वही तुमको घंटा बजाना सिखा देगी और कुछ मिलेगा नहीं। एक तो स्कूल बंद करवा रहा है, स्कूल हमारे जो समाज के बच्चे 5वीं क्लास में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल बंद करवा रहा है, घर घर में जाकर के मंदिर बनवा रहा है कि हमारे किसे तो कौन दक्षिणा देगा। जब हम लोगन का हम लोग पूजा सुन सकते हैं, पूजा करवा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों के घर का दक्षिणा कैसे खाओगे बताइए? कैसे खाओगे? दूध दही खा सकते हो, माठा पी सकते हो, दाल चावल हम तुम्हें खाना बना के खिलाए घर में बैठा कर, पंडित तो भगवान। अच्छा, जिस तरह से अब तो देखते हैं कि हर जगह जो हर कार्यों में पिछड़े और दलितों को लेकर के जो है सहारा हर कार्यों में देख रहे हैं, घर निर्माण से लेकर के जो है, और जो बड़े बड़े ब्रह्मभोज और भंडारे चल रहे हैं वहाँ दलितों के ही लोग जाकर के भोजन को बना रहे हैं और सवर्ण लोग खा रहे हैं। उसके लिए विचार नहीं है। हाँ। जैसे मैंने कहा था गुड़ खाए गुलगुला का परहेज करे। हमारी जो पुरखे दादी रही मां नानी देखा है, गुड़ खाए गुलगुला का परहेज करे, तो वही हाल है। और 80 लोगों के बिरादरी को तो ये भैया एकदम अपने पैर की जूती समझ रखे हैं, इनके बाप की बपोती हो गई समझ रहे हैं। ये तरह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है और न जुल्म को सहने वाले। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दे गए हैं, वो कोई माई का लाल में दम नहीं है कि हम लोगों को छीन ले। ये मुट्ठी भर है, हम 85% हैं और ये सोचते हैं कि हम खुदा हो बैठे हैं, खुदा हो बैठे हैं। ये भगवान थोड़ी है, इंसानी एक किसी और माँ ने इनको भी जन्म दिया है, हम सबको भी जन्म दिया है। वही दाल रोटी चावल ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये छुआछूत की बीमारी कहाँ से आई है, कहाँ से? ये जब से सरकार आई है ना, भगवान का पूजा सब कोई करता था, सबके घर में कथा भागवत पूजा होती थी, लेकिन इन्होंने इतनी नफरत भर दिया है, इतनी नफरत भर दिया है, इसी की वजह से लोग पूजा पाठ करना भी छोड़ दिए हैं। सब बौद्ध धर्म अपना लिए हैं कि बौद्ध धर्म एक धर्म है, उसमें जात पात छुआछूत कुछ नहीं है, बहुत अच्छा धर्म है। और हम भी बहुत पूजा पाठ करते थे, 9 दिन का नवरत्न करती थी, दुर्गा चालीसा पढ़ती थी। तो छुआछूत की बात आई है, तब से हमने सब छोड़ दिया, एक धर्म अपना लिए जहाँ हमारा कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं। हमारे जैसे मंदिर मस्जिद मंदिर में छुआछूत है तो हमें क्या मतलब वहाँ जाने से बताइए? तो सब धर्म के अपना बौद्ध धर्म मानना ही है और ये सब छोड़ दीजिए पाखंडवाद।